नमस्कार प्यारे दोस्तों। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हो रेलवे का एक ग्रुप डी का पेपर है जो एग्जैक्टली 2026 में पूछा गया, मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई उसके एक शिफ्ट का एक पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रेलवे के जैसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल डन, देन जैसे हम बोलते हैं ग्रुप डी, देन इंजीनियर, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करता है रेलवे। तो रेलवे के एग्ज़ाम अगर देखें तो हर एक पेपर बहुत ही इजी लेवल का होता है डन। हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब अगर 3 लेयर में कहा जाए तो मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड लेयर पर, मैं तो सेकंड लेयर पर भी स्विच नहीं होता है, फर्स्ट लेयर पे के ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अभी हम ग्रुप डी का रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप ग्रुप डी है मतलब क्वेश्चन का तरीका जो पूछने का है वो बहुत ही ईजी लेवल का होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। अब इससे क्या पता चलेगा कि अभी रिसेंटली अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब हो सकता है अगले वाले जो भी मतलब पेपर हो गए तो उसमें ये पैटर्न हो सकता है डन। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखो, ये 4 लाइन पढ़ने से अच्छा आप ये पढ़ोगे तब जाके मानोगे ये क्या है। अब इतनी प्रैक्टिस है, इतना पढ़ाई हो चुकी है आप लोगों की, तो आप ये देखते बराबर बता सकते हैं ना स्टेटमेंट और कंक्लूजन, मतलब सिलोजिज्म का ये प्रॉब्लम है डन। तो हमें क्या गिवन है, देखिए ऑल कार आर बसेस स्टेटमेंट गिवन है, तो हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑल कार क्या है हमारे पास, बसेस है। आगे क्या कहता है, ऑल बसेस आर शिप, पूरी की पूरी बसेस क्या है, शिप है। और आगे क्या कहता है, नो कार इज अ ट्रेन, कार क्या नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो दुश्मनी कार की ट्रेन के साथ है, तो ट्रेन की दुश्मनी कार के साथ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन शिप और बस से बात करे, ठीक है। पहला क्या कहता है, नो बस इज अ ट्रेन। नो का रूल क्या होता है पता है, नो का रूल ऐसा होता है, बेसिक डायग्राम में नो कंक्लूजन सही होना चाहिए, पॉसिबल में भी सही होना चाहिए, दोनों जगह सही होता है तो आपका नो कंक्लूजन सही होता है, अदरवाइज फॉल्स बनेगा। अदरवाइज क्या बनेगा, फॉल्स। और जो डायग्राम निकालते हैं वो कौन सी डायग्राम होती है, बेसिक डायग्राम, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखिए, नो बस इज अ ट्रेन, तो नो बस इज अ ट्रेन, बेसिक डायग्राम में बस ट्रेन नहीं है, हाँ सही है, बेसिक में बस ट्रेन नहीं है। कैन वी कनेक्ट ट्रेन विद बस, यस पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। मैंने टी को आधा अटैच कर लिया, पूरा भी कर सकते हैं, चलो मान के चलो आधा अटैच किया तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, मतलब नो ट्रेन इज बस, पॉसिबल में गलत होगा। मेरा रूल क्या कहता है, दोनों जगह सही तो नो कंक्लूजन सही, अदरवाइज फॉल्स। एक जगह से एक जगह गलत, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट, नो शिप इज अ ट्रेन, देखिए नो शिप इज अ ट्रेन, बेसिक में सही है, शिप ट्रेन नहीं है, लेकिन ट्रेन शिप को अटैच होगी तो पॉसिबल में गलत बनेगा। एक जगह से एक जगह गलत, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, नाइदर मतलब दोनों भी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो क्या गिवन है हमारे पास, एक सीरीज गिवन है। उनका कहना है इसको इसे लेफ्ट से काउंट करो, और मतलब इसे लेफ्ट से मानो और यहां से राइट से मानो, और जो भी नंबर्स गिवन है तो पहला नंबर आपको फर्स्ट डिजिट पकड़ना है, मतलब जैसे यहाँ पे 316 नंबर है, इसे फर्स्ट डिजिट पकड़ो, इसे सेकंड, इसे थर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूनिट प्लेस को फर्स्ट डिजिट पकड़ो। उसका एग्जांपल भी उन्होंने उस प्रकार गिवन है कि आप 697 है तो फर्स्ट डिजिट 6 होगा, सेकंड डिजिट 9 होगा, लाइक दैट, ठीक है। अब इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा प्रॉपर इसके ऊपर आते। अब आप देखो, प्रैक्टिस करते समय ये चीजें पता होनी चाहिए। हमें आदत क्या है, हम इतना सारा पढ़ेंगे बाद में देखेंगे ये पूछा क्या था। इस टाइप के सवाल का मतलब क्या होगा पता है, कि आपको ऑड मैन आउट पूछा है। क्या पूछा है, ऑड मैन आउट, डन। मैन, वुमन, चिल्ड्रन, हॉर्स, तो 3 ह्यूमन बीइंग है, हॉर्स अकेला ऑड मैन आउट है, डन। 3 लोगों ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, एक ने ब्लैक कलर का पकड़ा है, तो ब्लैक कलर वाला ऑड मैन आउट होगा, उसी प्रकार का है, डन, ठीक है। फिलहाल हमें क्या पूछा है ये देखते हैं, ठीक है ना। हमें फिलहाल इसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए बोला है, क्या कहा है, What will the resultant if second digit of the highest number, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 723, इसका सेकंड डिजिट कौन सा है, 2। इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किससे, थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 316, इसका थर्ड डिजिट कौन सा आएगा, 6 में से 2 गया, आंसर कितना आएगा, 4। ओके, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब आगे ये बने कोडिंग डिकोडिंग। रीड नाम के वर्ड को उन्होंने इस प्रकार लिखा है और एम्स को उन्होंने इस प्रकार लिखा है, तो ए के लिए कोड पूछा है। हमें तुरंत आदत होगी कि चलो ABCD ए 1 नंबर पे आता है, बी सेकंड पे आता है, कुछ ऑपरेशन क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीड देखते हो और एम्स देखते हो, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, देखो ये कॉमन है, तो कोड भी कॉमन है इसमें, देखो 6 कोड कॉमन है, तो व्हाट इज द कोड फॉर ए, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। क्लियर यहां तक, ओके। चलिए बहुत ही इजी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या आगे बने, वही बात अभी हमने देखा था कि फाइंड ऑड मैन आउट। हमें आप लोगों को ये 4 चीजें गिवन है और उसमें से कौन सा एक
ये है इसमें से ऑप्शन जो उस कैटेगरी में नहीं बैठता है। अब देखते बराबर समझ आएगा। DEF कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव 3 लेटर लिखे हैं, ओके DEF। JKL लगातार 3 लेटर लिखे हैं, GHI लगातार, तो TU ही चाहिए था, ये TV भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा आंसर हो। ठीक है, यही उस कैटेगरी में नहीं बैठता है। डन, कोई प्रॉपर हो 5 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या गिवन है उन्होंने, डिस्टेंस डायरेक्शन गिवन है। उनका कहना है गैलमो स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव 15 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। ओके, एक पॉइंट ए है, ए नाम का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेंगे छोटी सी, ठीक है, ए नाम का पॉइंट है, तो ए जो भी बंदा है बंदी है 15 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, तो ये 15 हमने ड्रॉ कर लिया। डन, 15 कहाँ गया, ईस्ट में गया। ओके, आगे क्या बोलते हैं देखो, ही टेक अ राइट टर्न, यहां से राइट टर्न लिया और 16 गया, तो यहां से राइट टर्न मतलब नीचे आएगा, तो ये 16 चला। डन, देन टर्न द राइट, यहां से अगेन राइट टर्न लिया और 17 चला, तो ये ऑलरेडी 15 था, ये 15 था, तो आगे 2 जाएगा, तो ये 17 कवर करेगा। डन, 17 करने के बाद उसने अगेन राइट टर्न लिया और 18 चला, तो यहां से राइट मतलब ऊपर 18 जाना है, तो ऑलरेडी ये 16 कवर करेगा और इसके ऊपर 2 जाएगा, तो 18 कवर कर लिया। ही टेक अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, यहां से अगेन राइट टर्न लिया मतलब इस साइड और 2 किलोमीटर चला, डॉट ए के लाइन में आएगा। डन, एंड स्टॉप एट अ पॉइंट पी, वो पी पॉइंट को रुक गया। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए, ये पॉइंट तक रीच करने के लिए वो कितना डिस्टेंस चलेगा और कौन सा डायरेक्शन में चलेगा। तो यहां से इधर जाने के लिए इधर वाली साइड कौन सी होगी, साउथ होगी, और कितना जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा, 2, तो 2 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, 2 किलोमीटर टूवर्ड दी साउथ डायरेक्शन। डन, यहां से देखिए ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमें ये पॉइंट तक जाने के लिए साउथ में जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब एक छोटा सा पजल टाइप है, देखिए ये वाला पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये थोड़ा सा बैंकिंग वाला पैटर्न है। डन, ठीक है ना, रेयरली रेलवे जैसे एग्जाम में ये चीजें अभी तक अगर प्रीवियस अगर देखा जाए 2024 के पहले ज्यादा मतलब मैक्सिमम ऐसा कुछ आता ही नहीं था, रियरली एक आधा बार आया तो। डन, लेकिन 2025 के जो भी 2026 में जो फरवरी में पेपर हुआ है उसमें के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल और जो भी ग्रुप डी के पेपर है उनमें मैक्सिमम इसमें इस टाइप के छोटे छोटे ही पजल लेकिन पूछा गया। मतलब ये थोड़ा सा पैटर्न बैंकिंग के फॉरवर्ड में बोल सकते हैं, उसके ऊपर ये स्विच हुए। तो क्या कहते हैं, 7 लोग हैं और एक रो में बैठते हैं फेसिंग द नॉर्थ। ओके, चलिए 7 लोग ड्रॉ करते हैं और सभी के सभी नॉर्थ देखते हैं। डन, तो 3 3 6 7 लोग हमारे पास गिवन है। उनका कहना है ओनली 6 पीपल लेफ्ट ऑफ यप, यप के लेफ्ट में सिर्फ 6 लोग, आप सभी के सभी नॉर्थ देखते हैं, इसी प्रकार आएगा। यप के लेफ्ट में सिर्फ 6 लोग, तो देखो यप इसी एंड पे आएगा, यप के लेफ्ट में सिर्फ कितने लोग हैं, 6 लोग। आगे क्या बोलता है, डी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, अब राइट हैंड ये है 1 2 3 4, तो डी फोर्थ पे आया। ओके, चलिए 2 लोग बैठे ए और डी में, तो डी 2 लोग छोड़ के ये इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 छोड़ के ये इस साइड आएगा, मतलब डायरेक्टली पॉइंट ही बैठते हैं। आगे बोला है जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड एफ, सी और एफ का जी नेबर है। आप ही बताओ, एफ यहाँ है तो एफ का भी नेबर जी है और सी का भी है, तो सी और एफ का जी नेबर, तो यही आएगा पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहते हैं देखिए, बी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन नहीं है, बी नहीं है। अब आप बताओ ई के लेफ्ट में बी नहीं है, तो ई यहां लिखते हैं, ई के लेफ्ट में बी नहीं है, ई के राइट में तो पॉसिबल हो सकता है। यस, तो आपको पूछा हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी में कितने लोग बैठे, तो ई और जी में हाउ मेनी पर्सन, 3 पर्सन बैठे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, डन, ठीक है ना, कोई चुटकी चुटके वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। उनका कहना है 3 को ऐड करना है किसमें, ऑड डिजिट में, और 4 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें, इवन डिजिट में। एक नंबर गिवन है हमारे पास, इसमें देखो वो नंबर लिख लेते हैं 5 3 4 6 1 8 8। तो चलिए पहले 3 को ऐड करते ऑड में, तो 5 ऑड है, 3 ऐड कर दिए 8 बनेगा, 3 में 3 ऐड कर दिए 6 बनेगा, 1 ऑड है 1 में 3 ऐड कर दिए 4 बनेगा, क्योंकि ऑड में ही 3 ऐड करने थे, तो 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड, बाकी के तो इवन नंबर है। इवन नंबर में से क्या 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 से 4 गया 0, 6 से 4 गया कितना 2, 8 से 4 गया कितना 4, 8 से 4 गया 4। क्या पूछा है, देन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम, एडिशन पूछे ऑफ द डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, 0 है, ठीक है ना, ये 0, एंड
फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 राइट हैंड से कौन सा है, 2 है, तो इसकी क्या पूछे, एडिशन पूछे, 0 + 2 क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास 2 गिवन है, ए फॉर अमरेंद्र, डन, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ए फॉर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें कोड की बने, बीज बज क्लोज को इस प्रकार लिखा है ZDSTCQ और हियर बीज हमको इस प्रकार लिखा है, बीज के लिए कोड, अगर इन दोनों में हम देखते हैं मेथड ही ऐसे होती है, इन दोनों में अगर काम करते हैं तो बीज ही कॉमन है, देखो बीज, ठीक है, अब एक कीवर्ड कॉमन है, दोनों कॉमन है तो ये कोड भी कॉमन होगा, तो ZD तो इसमें नहीं है, ST भी इसमें नहीं है, CQ है इसमें, देखो इसमें भी CQ है, इसमें भी CQ है, तो बीज के लिए कोड क्या आएगा, CQ मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लड रिलेशन है, इसे कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं, उनका कहना है A + B का मतलब है ये सिस्टर है B की, मतलब प्लस का मतलब सिस्टर, हैश का मतलब क्या गिवन है, ब्रदर, इनटू का मतलब क्या गिवन है, वाइफ, और @ का मतलब क्या गिवन है, फादर, और आपको एक इक्वेशन दिया है और आपको नाता पूछा है, हाउ L रिलेटेड टू R, L का नाता बताना है, क्या बताना है, किसके साथ, R के साथ, L का नाता बताना है, क्या, किसके साथ, R के साथ, चलो निकालते हैं हम डायग्राम, L @ का मतलब क्या गिवन था उन्होंने, @ का मतलब क्या था, पिताजी, तो L पिताजी है, तो यहाँ पे डायग्राम निकालते हैं, L पिताजी है, किसके पिताजी है, O के, आगे O हैश, व्हाट इज माय हैश, हैश का मतलब देखिए क्या था, हैश का मतलब था ब्रदर, तो O ब्रदर है, तो O मेल मेंबर होगा, तो O ब्रदर है किसका, V का, O अगर V का ब्रदर है तो L का ही लड़का या लड़की होगी V, ठीक है ना, V प्लस व्हाट इज माय प्लस सिस्टर, तो V सिस्टर है E की, तो V बहन है E की, मतलब E अगेन ही का लड़का है, लड़की होगी, और E इंटू व्हाट इज माय, इंटू का मतलब क्या गिवन था हमारे पास, इंटू का मतलब गिवन था वाइफ, तो E वाइफ है, किसकी वाइफ है, R की, तो R मेल मेंबर बनना ही चाहिए क्योंकि ये वाइफ है, तो R मेल मेंबर हस्बैंड ही बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ L रिलेटेड टू R, तो L रिलेटेड टू R उसका फादर इन लॉ लगेगा, ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन है क्या, ब्रदर तो नहीं आएगा, फादर नहीं आएगा, वाइफ का ब्रदर है क्या, बीवी का ब्रदर है क्या, नहीं है, वाइफ फादर है ना, देखो ना, बीवी के पिताजी है भी, देखो ना, सॉरी बीवी के पिताजी है यल, तो यल का ही नाता पूछा था आर के साथ, तो बीवी के पिताजी लगते हैं यल, आर के, डन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाइफ फादर, डन। आपने थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन देखा होगा तो अलग टाइप के जो एग्जाम होते हैं जैसे कि बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम, वहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे एग्जैक्टली फादर इन लॉ वगैरह होगा, सर यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों गिवन है वाइफ फादर, एकदम मतलब इजी लेवल का कुछ गिवन है क्योंकि एग्जाम उस लेवल की, डन, ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपको गिवन है व्हाट शुड बी इनकम, ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा आप लोगों को क्या हुआ, ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो हमारे पास 3 जगह 9 है, डन, तो नंबर से तो नहीं बनेगा, ये तो ऑप्शन हट दिया, ठीक है ना। अभी हम लेटर के हिसाब से चलते हैं, सपोज ये हम गिवन है, एक एक पीछे आते हैं इस प्रकार क्योंकि उधर वाला निकालना है, तो M और R में यम आता है 13 पे और R आता है 18 पे, तो यम 13 पे और R 18 पे, तो 5 ऐड कर दिए, सपोज R 18 पे और V 22 पे, तो 4 ऐड कर दिए, V 22 और Y 25 पे, तो 3 ऐड कर दिए, देखो 3 4 5, तो यहाँ कितने ऐड होने चाहिए थे, 6 ऐड होने चाहिए थे, किसमें 6 ऐड किए तो यम मिलेगा, तो चेक करते हैं, देखो यम ऑलरेडी 13 पे, ठीक है ना, तो 7 में अगर 6 ऐड किए तो 13 मिलेगा, तो 7 के ऊपर क्या आएगा, G आएगा, देखो ना ये वाला आंसर होना चाहिए हमारा, देखो G है, G आता है 7 नंबर पे, अगर इसमें 6 ऐड कर दिए 6 तो 13 मिलेगा हमें, 13 मतलब G में यम मिलेगा, तो हमारा KG9 आंसर आएगा, देखो ना G में, पहला वाला लेटर चेक करें, दूसरे की क्यों ये कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते थे लेकिन मैंने कोई भी एक पकड़ा है, उसमें से कोई भी एक परफेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, क्यों आगे वाला सोचना है क्योंकि G एक ही जगह है ना, तो हमारा और 9 एंडिंग में आने वाला था, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर होगा। आगे क्या कहा है, देखो टाउन ए वेस्ट में बी के, देखो बी के वेस्ट में ए है, आगे डी साउथ में ए के, तो ए का साउथ यहाँ पे आएगा, डी साउथ में ए के, सी ईस्ट में डी के, तो डी के ईस्ट में सी, तो कहाँ पे भी निकालो इस प्रकार आ सकता है, सी इसके लाइन में आगे, क्योंकि डिस्टेंस गिवन नहीं है। आगे क्या बोला है, देखो टाउन ई नॉर्थ में सी के, अब सी का नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा, अब यहाँ भी आ सकता है, इसके ऊपर भी जाएगा ई, ठीक है, रफली यहाँ पे निकाल लेते हैं, डन। तो आपको पूछा है व्हाट द डायरेक्शन ऑफ टाउन बी विथ रिस्पेक्ट टू टाउन डी, ओके, बी की डायरेक्शन पूछे और कहां से पूछे, बी की डी से, तो भाई इसका क्या मतलब है, कुछ लेना देना ही नहीं था, डन, तो डी से बी पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा आंसर बनेगा, डन, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कोडिंग का गिवन है, उन्होंने क्या लिखा है, VAN, उनका कहना है वेन को वो इस प्रकार लिखते हैं क्या,
डी है, ये एम। डन। देन आगे गिवन है उन्होंने कौन सा लेटर गिवन है, इस प्रकार लिखते हैं और आगे पूछा है आपको ओके बी जी टी के को इस प्रकार लिखते हैं जे ओ बी एस, तो आपको आगे वाला पूछा है जीरो को क्या आएगा, ठीक है। अब कोई भी इसमें से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जैसे बी है तो बी 2 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, तो ये 8 ऐड हुआ 8। और यहाँ पे भी देखो 22 है और डी 4 पे, तो 22 में 8 ऐड किए तो 30 बनेगा, तो जेड 26 पे आता है तो आगे 4 ऐड किए सर्कल में घूमेगा ना, जेड के बाद एबीसीडी, तो 8 ही ऐड हो रहे हैं यहाँ पे भी, देखो 8। जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो 7 और 15 में कितना ऐड किया, तो ये यहाँ पे भी 8 ऐड हो रहा है। टी 20 पे और बी 2 पे आता है, 20 में अगर 8 ऐड करते हो 28, 28 मतलब जेड 26, हर एक इसमें 8 ऐड हो रहा है, तो जेड में 8 अगर ऐड करता हो तो ये आना चाहिए, क्योंकि जेड के बाद 8वें नंबर पे ये आएगा, तो यस से स्टार्ट चाहिए, तो हर एक जगह यस से स्टार्ट है। तो हम थोड़ा क्या दिमाग लगाते हैं, सबसे आखिरी वाला चेक करके देखते हैं, क्योंकि आखिरी वाला सबका अलग है, हर एक इसमें 8 ऐड करना है, तो आई 9 नंबर पे आता है। आप ऐसा भी कर सकते हो जे के एल एम एल, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, मतलब टाइम चला जाएगा ना। तो अगर आपको एबीसीडी नंबरिंग अगर अच्छे तरीके से याद है तो आई 9 नंबर पे आता है, 9 में अगर 8 ऐड किए तो कितना 17 बनेगा, ठीक है ना। और 17 के ऊपर होता है क्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंडिंग में क्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अब आपको क्रॉस चेक करना है, कर सकते हो यार 18 पे बराबर, 18 में अगर 8 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 26, 26 पे जेड आता है, लाइक दैट, ठीक है। चलिए आगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगेन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का अगेन क्वेश्चन है, ऑल केटल आर ओवन, पूरे के पूरे के कौन है, ओ है। आगे बोला है ऑल ओवन आर, पूरे के पूरे ओवन क्या है, टोस्टर है, ओके। सम टोस्टर आर केटर, सम टोस्टर आर केटल, यस, पहला वाला सही बनेगा। देखो ना इसमें जो भी है कुछ टोस्टर हो गई, देन नो टोस्टर इज अ केटल। अब देखिए जब कभी भी सम और नो का आता है ना, तो ये आइदर और की कंडीशन हो सकती है। डन। आइदर और का रूल क्या होता है, निगेटिव पहले चेक करो, निगेटिव पहले हम आइदर और की कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि दोनों भी जगह सेम एलिमेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम और नो की पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है जो कि आइदर और में आती है। पहले ये चेक कर लेते हैं नो टोस्टर इज अ कैटल है क्या, और ये वाला बेसिक में सही और पॉसिबल में गलत होना चाहिए। तो पहला वाला नो टोस्टर इज अ केटल, नो टोस्टर इज अ केटल, ये बेसिक में ही गलत हो रहा है। डन। हमें बेसिक में सही चाहिए था, अगर आइदर और होना चाहिए था तो डन, तो बेसिक में ही गलत हो रहा है, इसका मतलब ये आइदर और मतलब आइदर और का पार्ट ही नहीं है, तो पहला वाला तो सही बनेगा। नो टोस्टर इज द केटल, तो टोस्टर और केटल सभी लोग एक घर में अगर रहते हैं तो निगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर सिलोक्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्टली ये चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलोक्स के कंसेप्ट ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा है और आप लोगों को पता है। डन। तो ओनली वन करेक्ट आएगा हमारा, तो ओनली वन करेक्ट देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर कहाँ, डी में हमारा आंसर है, ठीक है, डी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगेन देखो हमें एक सीरीज गिवन है, यहाँ से लेफ्ट काउंट करना है, यहाँ से राइट काउंट करना है। हमें पूछा हाउ मेनी सच इवन डिजिट, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने इवन नंबर है, इवन डिजिट है। आगे पूछा है विच आर इमीडिएटली प्रीसेड बाय ऑड, इसके पहले ऑड डिजिट है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन, मतलब ऐसे कितने इवन नंबर है जिनके पहले ऑड और बाद में इवन है। तो इजी क्या जाएगा पता है, दो लगातार इवन आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो इवन के पहले ऑड है, देखो 6 के पहले ऑड है, ये इवन नंबर है ना, इसके पहले ऑड है, इसके बाद इवन है, तो ये 6 आएगा। अब 8 इवन है, पहले ऑड नहीं है तो नहीं आएगा। 6 अगेन इवन है, पहले ऑड बाद में इवन, यस ये दूसरा आएगा। अगेन 2 के पहले 2 इवन है, ऑड नहीं है। 8 इवन है लेकिन पहले ऑड नहीं है, 1 तो ऑड ही है, नहीं चलेगा। 4 इवन है, पहले ऑड है बाद में इवन नहीं है, नहीं चलेगा। 8 तो इवन नंबर है, इसके पहले ऑड है और बाद में इवन है, तो ये 8 भी आएगा। डन, ठीक है। आगे चलते 2 इवन है, उसके पहले ऑड ही नहीं है। 9 तो ऑड है, 7 ऑड है, 8 ऑड है, इवन है, इवन के पहले ऑड है लेकिन बाद में इवन नहीं है, नहीं चलेगा। बाद में अगेन डायरेक्टली इवन नंबर देखो 6 इवन है, इसके पहले ऑड है लेकिन बाद में है ही नहीं नंबर, तो फिलहाल हमारे पास कितने मिले 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, वही कैटेगरी में नहीं बैठने वाला। डन, ऑड मैन आउट, वही बोला है, देखो ऑड मैन आउट, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या गिवन है देखिए, चेक करते हैं। सपोज कोरिलेशन किसी का भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मान के चलो टी और एक्स मुझे लेना है पहला अगर, तो टी 20 पे आता है और एक्स ये 24 पे आएगा,
तो ये +4 कर दिया, मैं बोल सकता हूँ L 12 पे आता है और P 16 पे है, तो ये मतलब फॉलो हो रहा है। J 10 पे आता है और N 14 पे आता है, तो ये भी 4 हो रहा है। Y में 4 ऐड किए तो Z A B C D तो नहीं, ये तो मतलब फिलहाल सही चल रहा है। बराबर देखो ना, T U V W X डन, L M N O P सही है, J K L M N, Y के बाद Z A B C तो सही चल रहा है। दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, क्योंकि पहले वाले पैटर्न में तो मतलब सभी सेटिस्फाइड हो रहे डन। I 9 नंबर पे आता है और M 13 पे आता है। अगेन यहाँ पे भी 13 4 ही ऐड हो रहा है डन, यहाँ पे अगेन 4 हो रहा है। F6 J 10 4 ऐड हो रहा है, R18 V 22 यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, A1 और F5 सॉरी F6 तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है डन। तो हमारा ऑड मैन आउट क्या होगा ये, क्योंकि ये सेकंड में 4 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला उन्होंने क्या किया, XTBH को इस प्रकार लिखा है, XTBH को BXFL इस प्रकार लिखा है। तो मान के चलो X है, Y Z A B +4 किए होंगे, T 20 पे आता है +4 है, यहाँ पे भी +4 है, H I J K L +4 ही हो रहा है डन। अब अगले वाला मुझे नहीं लगता है करने की जरूरत गिरनी चाहिए, उसी पैटर्न में होगा डन। तो हमें जो भी पूछा है उसके ऊपर फोकस करो। B2 पे तो 4 ऐड अगर करते हैं तो ये स्टार्टिंग आनी चाहिए, B C D E F से स्टार्टिंग एक ही जगह है, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने की क्यों जरूरत है, क्यों करते बैठते हैं बच्चे। बच्चे क्या करेंगे, इसे रफ में लिखेंगे, बाद में ऐड करोगे, तब तक अगले वाला बंदा 4 क्वेश्चन होते हैं, जब तक आप ये प्लस ऐड करते बैठोगे ना 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 डन। अब कोडिंग डिकोडिंग होगी तो चौथा पांचवा क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग का ही है। ABCD अगर आती है तो ये आप मतलब फुकट के 5 और एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, 5 × 2 10 मार्क फ्री में मिल जाएंगे डन। अगेन छठा क्वेश्चन आपके सामने वही उसी प्रकार का है। क्या गिवन है उन्होंने, GUSB गिवन है और इसको क्या लिखा है, LZXV। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो G7 और 12 तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है डन। U21 और Z26 +5 ये 19 और ये 24 आता है +5, ये यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि B आता है 2 नंबर पे डन और V आता है 22 पे, बराबर ना। तो B 2 पे और V 22 पे, देखो यस TUVWX नहीं +5, हाँ +5 हो रहा है, तो B 2 पे आता है, देखो B 2 पे और 5 ऐड किया तो 7, तो G आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। अगले वाला हम क्रॉस चेक करके देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, NHIN और उन्होंने लिखा SMNH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N14 और S19 तो +5 हो रहा है, H8 M13 +5 हो रहा है, I9 और N14 यहाँ पे भी कितना +5 हो रहा है, N14 और H8 बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए लॉजिक लगाना है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखो N14 पे तो 14 से वापस अगर हम वहाँ पे चले गए, यहाँ पे कैसे 20 ऐड हुए थे, तो 14 में अगर मैं 20 ऐड करता तो 34 बनेगा, कितना बनेगा 34, बराबर ना। 14 में अगर 20 ऐड करता तो 34 बनेगा। अब 26 के आगे अगर जाना है, 26 में Z खत्म होगा तो 34 बनने के लिए हमें कितने ऐड बनेंगे, 8 ऐड करने पड़ेंगे। अगर वो 8 ऐड करते हैं तो ये 4 नंबर पे आ रहा है डन ना, उस सर्कल वाइज। तो वही हमें इसमें देखना, आखिरी में अलग प्रोसेस चल रही है +20 ना, या फिर माइनस, उल्टा माइनस बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है माइनस, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यम 13 नंबर पे, 13 में 5 है तो 18, R18 पे आता है, तो इन दोनों में से कोई तो भी आंसर होगा डन। सेकंड वाला हमें खत्म कर देगा क्योंकि सेकंड में भी 5 ही ऐड करने, तो L 12 पे आता है और 12 में 5 ऐड तो 17, 17 पे आता है Q, आगे जाने की जरूरत नहीं, खत्म। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब आखिरी वाला चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या ये मैंने नंबर सीरीज की मैंने, ठीक है ना। 8 और 33 की अगर हम बात करते हैं तो 25 का गैप दिख रहा है, 25 से ऐड हुए। इसमें अगर देखते हैं 9, 3, 6 और 36 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे आगे निकालना है। मेरे हिसाब से ये 5 का स्क्वायर है, ये का 6 का, ये 7 का आना चाहिए, आगे 8 का और ये 9 का स्क्वायर। लेकिन तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते, खत्म ही काम हो जाएगा। 81, 2 में 1 ऐड किया 3, 18 में 8 है, ये 26, यस यही प्रोसेस चल रहा है। तो 49 है, तो 69 + 49, 9 और 9 18, एंडिंग में 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन के एंडिंग में 8 है, 118, या फिर करके देख सकते हो आप, देखें 9 9 18 का 8 कैरी 1,
6 4 10 और 11 118। क्यों टाइम वेस्ट करना है, डन। आप तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज की हमें क्वेश्चन गिवन है, वही बात है, अलग अलग नंबर गिवन है, क्या ऑपरेशन करने के लिए बोला है, इस प्रकार का हमने पहले भी इसमें क्वेश्चन किया। थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो इसमें हाईएस्ट नंबर मेरे हिसाब से 853 है, डन। और उसका थर्ड डिजिट मतलब 3 है। इसको क्या करना है, ऐड करना है, 3 को ऐड करना है किसके साथ, सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। तो सबसे लोएस्ट नंबर 133, इसका सेकंड डिजिट है 3, बराबर, सेकंड डिजिट ही बोला है, हाँ सेकंड डिजिट। तो 3 और 3 कितने बनेंगे, 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अगेन नंबर सीरीज गिवन है, 78 का 92 कब बनेगा, अगर मैं 14 ऐड करता हूँ तो 92 का 108 कब बनेगा, 8 और 8 16 ऐड करता हूँ तो 108 का ये कब बनेगा, अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे 20 ऐड करता हूँ तो एक पैटर्न चल रहा है, 14 2 16 2 18 2 20, तो 22 ऐड करने हैं। तो 6 में 2 ऐड के तो एंडिंग में 8 है, तो ऑप्शन में देखो बोला एक ही जगह 8 है, फिर 146 प्लस 22 करो 168 आपको आंसर मिल जाएगा, डन। मेरा कहना है यूनिट डिजिट से अगर आप कर सकते हो तो क्यों ज़्यादा मजमज करने का, डन, ठीक है। उनका कहना है इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6 लाइन पढ़ते बैठेगे तो 5 क्वेश्चन होते हैं, मेरे जैसा बंदा 5 क्वेश्चन आराम से करके बैठेगा ये पढ़ते समय। उनका कहना है एक हमने कुछ नंबर के बने 13 को आपको ऑपरेशन करना है तो अक्खा पूरा का पूरा 13 नंबर लो, उसका मतलब होता है 13 को 1 को सेपरेट और 3 को सेपरेट करके आप नहीं कर सकते। मतलब मैंने लिखा 13 और 13 के आगे कुछ नंबर लिखा, सपोज 13 के आगे 4 लिखा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 + 3 4, 13 के ऊपर ही समथिंग ऑपरेशन करना है, 13 में प्लस करो, माइनस करो, क्यूब करो, स्क्वायर, लाइक दैट। तो उन्होंने हमें एक समझने के लिए इस प्रकार का गिवन है, डन। देखो उन्होंने क्या गिवन है, ये हमें एक सीरीज गिवन है, डन। तो 12 4 जा 48 आएगा, 16 2 जा नहीं है, 3 4 जा नहीं है, 19 2 जा 38, खत्म काम, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 15 3 जा 45, पहले 2 का गुणाकार अगर करते हैं तो थर्ड वाला हमें नंबर मिलता है, तो 21 3 जा नहीं, 19 2 जा 38 ना, खत्म, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर होगा, डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला गिवन है हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन है, और उन्होंने क्या बोला है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, डन। एंड ओके, ये दोनों इंटरचेंज करने हैं और ये दोनों भी इंटरचेंज करने हैं, तो पहले ये कर लेते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। देखो माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं और प्लस की जगह माइनस, डन। लेकिन इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू, और इंटू की जगह क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये नया वाला इस प्रकार का इक्वेशन हमें आएगा, डन। यहाँ पे 32, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 6, डन। ये अगर हम करते हैं तो 405, ये कितना आएगा, 81 आएगा, डन। 81 प्लस आगे 32 गिवन है माइनस 16 6 बराबर 96 आएगा। अब 81 और 32 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 112 बनेगा, सॉरी 113 बनेगा। और 113 में से हमें कितना माइनस करना है, 96 माइनस करना है, ऊपर के 4 और 13 17 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7 लोग गिवन है, एक रो में बैठते हैं, नॉर्थ में देखते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ये सभी के सभी लोग कहाँ देखते हैं, नॉर्थ में देखते हैं, डन। पॉइंट हमें इस प्रकार गिवन है, देखो देखते हैं। B6 फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, बी लिख दिया। ओनली 2 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो डी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग, तो डी यहाँ आएगा। या सीट राइट ऑफ ए के राइट में ये बट लेफ्ट में, अब डी के लेफ्ट में होना चाहिए, डी के लेफ्ट में ये होना चाहिए और एफ के राइट में होना चाहिए, तो डी के लेफ्ट में ये यहाँ लेता हूँ, मान के चलो यहाँ ये यहाँ लेता हूँ, और वो एफ के राइट में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे लेता हूँ तो डी के लेफ्ट में और एफ के राइट में आएगा, डन। और आगे बोला है ई थर्ड लेफ्ट में जी के, तो जी का थर्ड लेफ्ट यहाँ, जी यहाँ लेना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई यहाँ आएगा, डन। तो अभी हमारे पास कौन सा बंदा बचा है, सी बचा है। तो हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन सी एंड जी, तो सी और जी में कितना आदमी बैठा है, एक आदमी बैठा है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा है वही चीज़, क्या पर्टिकुलर एक पैटर्न गिवन है, कौन सा वाला आएगा। देखो पहले नंबर के हिसाब से करके देखते हैं। 14 का 23 कब बनेगा, 9 अगर ऐड करते हैं तो 30 बनेगा। 23 का 32 कब बनेगा, 9 ऐड करते तो
32 में 9 ऐड कर दो 41, 14 में अगर 9 ऐड करते तो 50 एंडिंग में आना चाहिए। चलो दोनों में से कोई तो भी एक है, डन। इन दोनों में से कोई तो भी आंसर है, डन। अब लेटर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। देखो पहला लेटर तो सेम है, दूसरा अलग है, तीसरा भी अलग है। तो चलो तीसरा वाला ही अगर सोच के देखते हैं तो देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे एच है। तो मान के चलो एच का जे कब बनेगा, एच आई जे दो ऐड किए तो डन ना, जे का एल बनेगा के एल दो ऐड किए तो एल एम एन दो अगर ऐड किए तो किस में दो ऐड किए तो एच बनेगा, तो डी ई एफ एच नहीं बनेगा। अगर हम एफ लेते हैं एफ जी एच बनेगा एच, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्यों पहले दो चेक करने बैठते, क्योंकि पहला मुझे सेम लगा तो मैं क्यों पहला ही चेक करूं, मैं दूसरा भी कर सकता था। मैंने देखा कि तीसरा डिजिट अलग दिख रहा है, मैं तीसरे के हिसाब से चला। आपको मतलब विद इन कम टाइम में आपको आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा 144 लोग हैं फेसिंग द नॉर्थ, ओके, एक रो है इसमें टोटल 144 लोग हैं और मिस्टर एल के जे 63 है लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड से। जो भी है वो एल के जे नाम का आदमी है, वो लेफ्ट से कितना एल के जे 65, सपोज ये 65 पे वो एल के जे आदमी है, डन। और क्या बोला है, आई एच जी नाम का आदमी है, आई एच जी ये राइट से 8वें पे, तो राइट से 8वें पे उनका कहना है इनके बीच में कितने लोग बैठते हैं। अब आप ही बताओ, अगर ये 65 पे है लेफ्ट से तो ये 65 लोग खत्म मतलब कंप्लीट हो गए, ये यहाँ से 8वें नंबर पे है तो ये 8 लोग हो गए, टोटल 144 है, तो ये 65 और ये 8 कितना बनेगा, 73 बनेगा, कितना 73, तो 73 लोग ये हो गए, तो बीच में कितने लोग आएगा 143 में से 73 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 71 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, डन। क्या भी था उसमें, डन। या फिर 73 में कितना ऐड किया तो 144 बनेगा, डन। आगे क्या कहा है, 50 स्टूडेंट है वही, ओके, एक रो में 50 है। मिया इज 15 फ्रॉम राइट, यहाँ से मिया नाम की जो भी पर्सन है वो 15 थे। ये प्रिया इज फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ये उन्होंने क्या कहा, प्रिया इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ मिया, इसके 8 लेफ्ट में, इसका 8 लेफ्ट मतलब 15 में 8 ऐड कर दो, 30 पे कौन आएगा, 30 पे कौन आई, प्रिया आई, ठीक है ना। इसका लेफ्ट इधर बनेगा ना, ये 23rd पे आई। तो आपको पूछा है व्हाट इज द प्रिया पोजीशन फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से पूछा है। अब टोटल लोग कितने थे 50, बाद में बताओ यहां से ये 23 नंबर पे है, मतलब इधर 22 लोग होगी तभी 23 पे आई होगी, तभी 23 पे होगी ना, तो टोटल 50 है तो यहां से ये 28 होगी, तो इसकी रैंक कितनी होगी 28 ही होगी ना, यहां से अगर काउंट करते, यहां से 22 लोग है तभी 30 पे आई होगी, यहां से 27 लोग है क्योंकि 22 अगर कट गए तो 28 लोग होने चाहिए, 28 लोग होने चाहिए, मतलब ये 20th रैंक आएगी लेफ्ट से, तो आपको वही पूछा था प्रिया के रैंक, तो 20th आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, ठीक है। अगेन हमारे पास एक सीरीज गिवन है और आपको पूछा हाउ मेनी यूनिक वॉवेल्स, ऐसे कितने वॉवेल्स हैं ऊपर के सीरीज में, अबो सीरीज, सॉरी, हाउ मेनी यूनिक वॉवेल आर देयर इन अबो सीरीज, ईच वॉवेल काउंटेड ओनली वंस रिगार्डलेस ऑफ रिपीटेशन, ओके। अगर रिपीटेशन वॉवेल होता है तो आप उसे एक ही बार काउंट करो, ऐसा कहना है। तो यूनिक वॉवेल ढूंढना है हमें, देखो सी तो वॉवेल नहीं है, एच वॉवेल नहीं है, एल के एन बी जी क्यू डी वी ई वॉवेल है, डन। और रिपीट तो कोई नहीं हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाउ मेनी यूनिक वॉवेल इन द अबव, सिर्फ वॉवेल ही पूछे यूनिक वॉवेल, तो मेरे हिसाब से एक भी वॉवेल नहीं, देखो ना ये आई ओ यू एक भी नहीं, ये अकेला मिल रहा है, बाकी हाँ ये भी मिल रहा है, डन ना, सॉरी 2 वॉवेल्स मिल रहे हैं और हमें वो काउंट करना था, रिपीटेशन तो वैसे भी नहीं आया है, तो 2 वॉवेल है हमारे पास, तो वही पूछा था कि 2 वॉवेल, क्या था ये बच्चों वाली चीजें पूछी है, डन। अगर बच्चे को भी बोला अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो भाई इसमें बताओ वॉवेल कितने मारा है, वो भी बता देगा, डन। नेक्स्ट वाला पजल का क्वेश्चन है, 7 लोग गिवन है, रो में बैठते हैं, ओके, सभी के सभी नॉर्थ में देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का 3 4 5 6 और 7 लोग, क्या गिवन है, पहला पॉइंट, ओनली 2 पीपल सीट टू द राइट ऑफ ए, एक के राइट में सिर्फ 2 लोग, तो एक के राइट में 2 ही लोग है, 2 लोग बैठते ए और आर में, तो ये इधर 2 नहीं छोड़ सकते क्योंकि आर के लिए जगह नहीं आएंगे, 2 छोड़ के आर यहाँ आएगा। ओनली 2 पीपल बिटवीन ई एंड डी, चलो ई और डी में 2 लोग हैं तो ई 2 लोग छोड़ के डी ले सकते हैं, ई 2 लोग छोड़ के फिलहाल पॉसिबल है, तो ई और डी में 2 लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डी 2 लोग छोड़ के ये ऐसा भी आ सकता है। आगे क्या बोला है, डी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अब ये पॉइंट ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, अब ई और डी में 2 लोग लेना है, तो डी 2 लोग छोड़ के ई इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, फिलहाल नहीं पता हमें। आगे बोला यस इमीडिएट राइट में यू के इमीडिएट राइट में यस लेना है,
यू के इमीडिएट राइट में कौन लेना है, यस। अब आप ही बताओ, यू लिया यस पॉसिबल नहीं, यू लिया यस पॉसिबल नहीं, यहाँ पे यू के इमीडिएट राइट में यस लेना पड़ेगा, तो ई और डी में दो लोग इधर ही लेने पड़ेंगे, डी दो लोग छोड़ के ई। फिलहाल हमारे पास कौन सा आदमी बचा है, देखो यस क्यू, यस बचा है, डन। सॉरी यस लिया है हमने, यस हुआ है हमारा, क्यू नहीं लिया शायद, हाँ क्यू हमारा बचा था। तो उन्होंने पूछा था हु सिट एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से थर्ड पे कौन है, तो क्यू है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्यू आंसर होगा हमारा, डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सीरीज गिवन है 2 8 3 6 9 4 7 5। उन्होंने कहा दो सब्सट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से, तो ऑड से दो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऑड से दो माइनस किए तो 0 आएगा, दो माइनस किए तो 1 आएगा, दो माइनस किए तो 7 आएगा, दो माइनस किए तो 5 आएगा, दो माइनस किए तो 3 आएगा, और एक ऐड करना था इवन में, तो इवन में एक ऐड करो 9 आएगा, 7 आएगा, 4 में एक ऐड करो 5 आएगा, डन। और हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस, ऐसे कितने नंबर है जो एक से ज़्यादा बार आ रहे, 0 एक ही बार आया, 9 भी एक ही बार आया, 1 एक, 7 दो बार आया, 5 दो बार आया, तो ऐसे कितने नंबर है जो दो बार आ रहे हैं, दो नंबर है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा आंसर बनेगा, डन। ठीक है, और देन लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द गम, ओके नंबर से दे, अगर ये 5 का गैप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 6 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 7 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 8 का गैप है, तो आगे क्या आएगा, 9 का गैप। अगर 68 में 9 ऐड करते हैं तो 77 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, 77, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये पेपर समझाने का मतलब ये था कि देखो अगर पेपर ग्रुप डी लेवल का पेपर है तो देखिए पेपर बहुत ही ईजी लेवल का रहता है, डन। चाहे हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं उसमें पजल पूछा ही क्या है, डायरेक्टली पॉइंट डायरेक्टली गिवन है, डन। अगर आप जब पढ़ाई करते समय हम बोलते हैं ना कि मतलब जो कंसेप्ट अगर बहुत तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसमें दिक्कत जाएगी, आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं, ठीक है, डन। ठीक है, आई होप आप भी जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो जो भी चीज़ें आपने इससे पढ़ी है कि कुछ चीज़ें ऑप्शन के हिसाब से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन देख के आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।